श्रीराम बोलो रुको, जय श्रीराम बोलो रुको। Students were doing their fasting and prayer, and Indian guys came and disrupted it. You can see. I don't know. They left their own hostel, come to our own hostel to disturb people who were praying. This is really unacceptable. This is unacceptable. This is unacceptable. We are in our hostel, and they left their own hostel, come here to attack our Muslim brothers who are there praying. This is really unacceptable. We are not going to accept this. अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं। चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटे में देखा होगा, शेयर भी किया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली ये वो तस्वीरें हैं जिनको देख कर के एक सवाल पैदा होता है कि गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में, जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर तरावी पढ़ने के दौरान कुछ हिंदुत्व ग्रुप के गुंडे, जिनके हाथों में हथियार हैं, पत्थर हैं और ना जाने क्या क्या कुछ है, वो यूनिवर्सिटी कैंपस की हॉस्टल में घुसते हैं और उसके बाद उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपना निशाना बनाते हैं। हैं कौन ये गुंडे, आए कहाँ से हैं, इन्हें भेजा किसने और इसके पीछे का मकसद क्या है, इससे लाभ किसका होगा। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश और दुनिया में, ख़ास तौर से अरब में, अजम में, अमीराट्स में जा कर के भारत की साख को बेहतर बनाने की, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब इन गुंडों की फ़ौज ने जब हमला किया तो इसमें हारून जब्बार अफ़गानिस्तान का एक इंटरनेशनल स्टूडेंट, जबकि दूसरा आज़ाद जो कि तुर्कमानिस्तान का था वो घायल हुए। श्रीलंका का एक स्टूडेंट मैरियो वो घायल हुआ, जबकि वो नमाज़ पढ़ रहा था, न तरावी में था। और दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ के भी कुछ छात्र इसमें घायल हुए, जिनको कि अहमदाबाद के ही अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ें तो परेशानी, मस्जिद भर जाए, सड़क पर आ जाएं तो नमाज पढ़ें जब परेशानी, घरों में नमाज पढ़ें जब परेशानी, मदरसों में तालीम हासिल करे मुसलमान, वहाँ पढ़े तो परेशानी, यूनिवर्सिटी कैंपस में, हॉस्टल में, बंद जगह पर नमाज पढ़ी जाए तो परेशानी। आखिर फिर करें क्या, जाएं कहाँ मुसलमान, इबादत करें क्या नहीं करें, और इस सब के पीछे का एजेंडा क्या है। यही गुजरात मॉडल था क्या, जो तस्वीरें हमने देखी और पूरी दुनिया देख रही है। लोग थू थू कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या गया है। भारत में लोगों की मानसिकता, और वो भी सिर्फ मुसलमानों को लेकर के, इस तरीके की मन के अंदर घृणा कि नमाज में या इबादत में उनके लाते मारी जाएं, जूते मारे जाएं, पत्थरों से हमले किए जाएं, और फिर ये सब कुछ किया जाए। ये हो क्या रहा है और कब रुकेगा ये सब कुछ। इसके पीछे की वजह को लोगों को समझना होगा। आज लोग हैरान हैं। तमाम इंटरनेशनल मीडिया में ये जब से तस्वीरें वायरल हुई हैं 24 घंटे में, अब तक हर तरफ इसकी चौतरफा इसकी मजम्मत हो रही है। इसको लोग कंडेम कर रहे हैं कि आखिर ये क्या तरीक़ा है, कौन है इसका पूरा जिम्मेदार। क्या इसका जवाब गुजरात के मुख्यमंत्री देंगे, या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह देंगे, या फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। 2 मुख्य आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन 5 आरोपियों में से 2 मुख्य आरोपी, जिनमें हितेश मेवाड़ा, भरत पटेल, ये 2 वो लोग हैं जो तस्वीरों में भी
दिखाई दिए हैं। कुछ कह रहे हैं अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर GS मलिक, एक बार सुनिए जरा। यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में लगभग 300 विदेशी छात्र पढ़ते हैं, जिसमें ज़्यादातर अफ्रीका से हैं, कुछ अफगानिस्तान, श्रीलंका, बाकी कंट्रीज से भी हैं। इसका A ब्लॉक में लगभग 75 विदेशी विद्यार्थी रहते हैं, जहाँ रात को करीब 10:30 बजे वो लोग बाहर एक होटल पे नमाज पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। कुछ 20 से 25 लोग आए, उन्होंने उनके साथ कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो, आपको ईद मतलब जो मस्जिद वगैरह में पढ़ना चाहिए। इस पे उनकी बोलाचाली हुई और मारामारी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थर फेंके हैं, रूम्स में तोड़फोड़ की है बाहर से जो लोग आए हैं। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस 100 नंबर ऊपर रात को 10:51 पे कोई किसी ने फोन किया है यहाँ के बारे में, तुरंत 5 मिनट में 11:56 पर यहाँ PCR वैन आ गई है और आधे घंटे में लोकल पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गया है। FIR हमने तुरंत दाखिल कर ली है 20 से 25 लोगों के विरुद्ध में, और पुलिस ने हमारी कुल 9 दी हैं, 4 की हैं और 5 DCP लोकल हैं उनके अंडर की हैं। और इसकी पूरा जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच करेंगे। एक आदमी का अभी तक मैं बता सकता हूं कि आइडेंटिफाई हो चुका है और बाकी लोगों की भी शिनाख्त कर ली जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहाँ कायदा व्यवस्था की जो स्थिति है पूर्ण अंडर कंट्रोल है, किसी को कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो छोटा मोटा ये इंसिडेंट्स के नाम पे, कॉमनल के नाम पे कुछ ऐसा करते हैं। पुलिस पहले भी कड़क कार्रवाई करती रही है और आगे भी कड़क कार्रवाई करती रहेगी। इस इंसिडेंट्स में 2 लोगों को अभी वो हॉस्पिटल में है, एक श्रीलंकन है और एक शायद तजाकिस्तान का है। सर लाखों क्या ये वीडियो यही घटना का है या कुछ और? नहीं, देखिए काफी वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग पत्थर फेंक रहे हैं, तोड़फोड़ वगैरह कर रहे हैं। एक ऐसा भी वीडियो आया है कि जिसमें एक आदमी ने, कुछ लोग जो आए हुए हैं बाहर से, उनमें से कोई एक आदमी ने, यूनिवर्सिटी के किसी ने, उसमें भी एक थप्पड़ मारने का ऐसा भी एक वीडियो सामने आया है। उसकी भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष और न्यायिक कार्रवाई करेगी और सरकार भी चाहती है कि इसमें कड़क कार्रवाई करे और न्यायिक कार्रवाई करे। हाँ, मैं यही बताना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी के साथ भी बैठक हुई है और स्पष्ट सूचना है कि इसमें कड़क कार्रवाई हो और न्यायिक कार्रवाई पुलिस करे। देखिए, इसमें जो मैंने बताया कि पुलिस तपास चालू है, टीमें बना दी गई हैं और अरेस्ट कर दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज देश के लिए और देश की सरकार के लिए ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि आज जो देश में घटना घटी है, जो विदेश से आए छात्र थे उनके ऊपर हमला किया गया और इस तरीके से हमला किया गया कि वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि SDPI को और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को और दूसरे लोगों को जब ये जानकारी मिली तो फौरी तौर पर रात को 10 बजे के आसपास SCP हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन ये घटना ये घटी थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उस कैंपस के अंदर विदेश के जो छात्र थे वो अपने रूम के अंदर तरावी की नमाज़ पढ़ रहे थे और तरावी की नमाज के दरमियान कुछ जो गुंडे थे, जो असामाजिक तत्व थे, जिन्होंने धर्म के नाम पे आतंक फैलाने की कोशिश की और उन्होंने हमला किया, हथियारों से हमला किया, उन्हें जख्मी किया, उनके रूम का सारा सामान तोड़ दिया, उनके लैपटॉप वगैरह तोड़ दिए और यहाँ तक कि उनके जो वॉलेट थे, उनके जो पैसे थे, वो सारी चीज़ें चोरी करके वहाँ से भाग गए। और जब वहाँ के जो स्टूडेंट एक्टिव जो थे, जो दूसरे विदेशी जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वीडियो भी बनाया और बाकायदा वीडियो के अंदर वो बोल रहे हैं कि ये देखिए हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, नाइंसाफ़ी की जा रही है और ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने हुई है। वीडियो के अंदर लिटरली आप देख सकते हो, जिसके अंदर हमने वीडियो में भी देखा कि वहाँ पे 150 से 200 लोग जमा हो चुके थे और जमा होने के बाद उन्होंने उन पर हमला किया है, जिसके अंदर 2 स्टूडेंट तो ज़्यादा जख्मी हैं, जिनको अभी एडमिट भी किया है। और इसके बाद ये हो रहा है कि पुलिस ने खुद, हमने वीडियो में जिस तरीके से देखा कि 150-200 लोगों को पुलिस ने वहाँ से खाली करवाया और हमारी ये मांग थी कि भाई पुलिस FIR ले और FIR के अंदर जिन लोगों ने जुल्म किया है और जो बर्बरता की है उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने हमारी मांग के मुताबिक और स्टूडेंट की FIR जो ली है उसके अंदर जो फरियादी बनाया गया है वो वॉचमैन को बनाया, जबकि इसमें होना ये चाहिए था कि जिन स्टूडेंटों पर हमला हुआ है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, उनकी फरियाद ली जाए। तो पुलिस ने यहाँ पे FIR तो ली है, लेकिन FIR के अंदर लूट की कलम नहीं डाली है, जो लूट होती है IPC सेक्शन की। उसके अलावा इनके साथ जो चोरी की गई है, इनके लैपटॉप वगैरह तोड़े गए हैं। अभी देखना ये है
कि इसके अंदर होम मिनिस्ट्री और सरकार क्या करती है, क्योंकि हमेशा से सवाल को घेरों में रहा है कि धर्म के नाम पे हमला किया जाता है। लेकिन यहाँ तो एक क्रिश्चियन भाई है जो श्रीलंका से, उसके ऊपर भी हमला किया गया है। यहाँ पे किसी मजहब की बात नहीं है, ये हर इंसान पे आज नहीं तो कल हमला होना है। इस देश के अंदर आप खुद जानते हैं कि हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं और देश की सरकार एक शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए कि जब देश के अंदर आने वाले लोग सुरक्षित नहीं है तो कैसे वो लोग कहते हैं कि देश सुरक्षित है। तो हमारी ये मांग है। अभी आप देख रहे हैं 6:45 हुए हम पुलिस स्टेशन में आए थे FIR लेने के लिए। पुलिस ने FIR ली है, लेकिन जो इंचार्ज थे, जो IO थे, जिनके पास ये सारी चीज़ की डिटेल है, वो अभी मौजूद नहीं है। तो वो 10 बजे आएंगे तो हम इंशाल्लाह 10 बजे फिर से आएंगे और FIR लेंगे। लेकिन हम आज मुल्क के अंदर जो लोग डरे हुए, जो सहमे हुए और जो जुल्म का शिकार हो रहे, उनसे SDPI आपको एक बात कहना चाहती है कि आपको जरा भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क के अंदर जहाँ कहीं भी जुल्म होगा, जुल्म के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा से खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। और जो गुंडे हैं, जो धर्म के नाम पे आतंक फैला रहे हैं, हम उनको एक अल्फाज में और एक बात में ही मैसेज देना चाहते हैं कि देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि मुल्क के अमन भाईचारे को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो SDPI हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। और आपके सामने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लोहा पिलाई हुई एक शीशे की दीवार की तरह खड़ी है, जिसके सामने आपको लड़ना है। और मुल्क के अंदर अमन भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ हम लोग कानूनी तरीके से जितनी भी कोशिशें करनी है वो तमाम करेंगे। और मुल्क के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। We cannot survive like this. We came to India here to study. Now we are being attacked just because this is time for Ramadan and Muslims who are praying, not even Christians. There have been existing Muslims here in India, but none of them talks about this. Why only the African students? Now they are breaking down the bicycles, the bikes, everything is being demolished down. Imagine bikes people costed for. They are on the floor here. They are down here. Yeah. मर्यादा पुरुषोत्तम राजा श्री राम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा कलयुग आएगा कि जब उनके नाम पर इस तरह का तांडव किया जाएगा, ऐसा हुड़दंग, हंगामा और मारपीट की जाएगी। कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि उनके आदेशों में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत से बढ़कर कोई और शिक्षा कभी नहीं उनकी तरफ से दी गई होगी। लेकिन जिस तरीके के इन गुंडों ने ये उपद्रव मचाया, हंगामा किया, इसको देखते हुए जैसे आप सुन रहे थे अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर GS मलिक को, उन्होंने बताया जिस तरीके से संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, नाजायज़ जमा होने से लेकर के हथियारों के लाने तक, ट्रेसपासिंग का मुकदमा हो, फॉर्जरी का हो, माल सामान चोरी का हो, दूसरों को चोट पहुंचाने का हो, तोड़ फोड़ का हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी का हो, तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किए गए हैं तकरीबन 30 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ। देखना यही होगा क्या ये सिर्फ आखिरी ही वारदात साबित होगी या फिर इसके आगे भी कुछ और। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।